अगर मेरे पास, यहाँ पे हमें समझना जरूरी है, अगर मेरे पास कुल परिणाम मतलब u जो है, निदर्शों का जो u है ना, u बोल सकते हैं, s भी बोल सकते हैं, हाँ हम यहाँ पे u बोलेंगे। u बराबर समझ लीजिए कि 1 2 3, यहाँ पे मंजिला कोष्टक मतलब यहाँ पे छगड़िया कौंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही रखता हूँ मैं। u बराबर 8 है ना, मतलब निदर्श अवकाश u बराबर 8 है, 1 से 8 है ना, जिसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, कुल परिणाम की संख्या 8 है ना। अभी हमारे पास इसके अंदर घटनाएं जो बन रही है, वो घटना कुछ समझ लीजिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग घटनाएं बन सकती है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि a जो है वो उसके अंदर समझ लीजिए 1 2 3 4 है, 1 2, एक काम करते हैं यहाँ पे ए बराबर विषम संख्या ले लेते हैं, 1 3 5 7, ठीक है। अच्छा बी बराबर हम ले लेते हैं समझने के लिए, सम संख्या ले लेते हैं, 2 4 6 8। सी बराबर हम ले लेते हैं अब अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या कौन सी है 1 से 8 में, 2 3 5 7, ओके। और भाज्य संख्या ले लेते हैं 4 6 8, ओके वेरी गुड। तो चलो ये 4 के बारे में बात करना ही हमें अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग तरीके से हम इन सभी का रिलेशन निकालना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करते हुए हमें इन सबको समझना है, ठीक है। चलो तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से घटनाएं बन रही है, तो हम यहाँ पे एक तो चीज़ ऐसा कर सकते हैं, एक हम ऐसा लिख सकते हैं कि घटना ए हो तो 1 3 5 7 बन सकता है, घटना बी हो रही है तो 2 4 6 8 बन सकता है, घटना सी हो रही है तो 2 3 5 7 में से कुछ भी बनता है, घटना डी हो रही है तो उसको बोल सकते हैं 4 6 8 बन हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास समझ लीजिए मेरे पास 7 आ गया तो कौन सी घटना बन रही है मुझे बता सकते हो आप? उल्टा बोल रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ उल्टा। अगर मेरे पास 7 आ गया तो कौन सी घटना बनी होगी? घटना ए भी बन रही है और घटना सी भी बन रही है ना। मतलब जो 7 आ गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि घटना ए बन रही है मतलब वो विषम संख्या है, और सी बन रही है मतलब कि वो अभाज्य संख्या भी है ना। अगर मेरे पास 2 आ गया तो कौन सी घटना बन रही है? बी और सी बन रही है, वेरी गुड। अगर मेरे पास 6 आ गया तो कौन सी संख्या घटना बन रही है? बी और डी बन रही है, वेरी गुड है ना। तो यहाँ पे कोई भी संख्या प्राप्त करने पर कौन सी घटना बन रही है उस टाइप का भी अगर हम सोच पाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमें बोला जा रहा है कि घटना ए बन रही है लेकिन बी नहीं बन रही है, समझिएगा यहाँ पे घटना ए बन रही है लेकिन बी नहीं बन रही है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सही में ए बनेगा बी नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों एक दूसरे की विपरीत घटना है, पूरक घटना है। मतलब पूरक घटना मतलब जो ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं, मतलब विरोधी घटना है ना। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन ऐसा बोला जाए कि घटना बी बन रही है लेकिन सी नहीं बन रही है तो कैसे बोलेंगे इसको? घटना बी बन रही है लेकिन सी नहीं बन रही है, घटना बी बन रही है लेकिन सी नहीं बन रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या क्या बन सकता है मुझे कोई बता सकता है? दो नहीं बन सकता, दो बनेगा तो सी भी बनेगा ना। अगर दो हुआ तो बी बनेगा और सी भी बनेगा। हमें नहीं चाहिए 3 5 7 तो होगा ही नहीं क्योंकि सी तो बनाना ही नहीं है, सी तो हमें बनाना ही नहीं है। 4 6 8 होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा
4 6 8 आएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, अभी यहाँ पे समझना जरूरी है, हुआ क्या। घटना बी हमारे पास था 2 4 6 8, सी हमारे पास था 2 3 5 7, है ना। उसमें से क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो 2 को कैसे निकाला, तो इसको हम बोल सकते हैं बी बन रही है, सी नहीं बन रही है, तो बी माइनस सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बी माइनस सी। लेकिन बी माइनस सी होगा कैसे, बी माइनस सी होगा कैसे, हमें समुच्चय की मेथड से करें तो हमें 2 को निकालना है, तो 2 को कैसे निकालेंगे। तो 4 6 8 चाहिए, तो 4 6 8 कहाँ पे, बी में है, लेकिन उसमें से 2 को कैसे निकालेंगे। 2 क्या है मुझे बता सकते हो, बी और सी के लिए दोनों, 2 क्या है, 2 क्या है बी और सी के लिए, दोनों के लिए। तो बी 2 जो है ना दोनों में कॉमन है कि नहीं, बी और सी दोनों में कॉमन क्या है, 2, है ना। तो कॉमन को हम क्या बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ आपको, बी प्रतिच्छेद सी बोलते थे। प्रतिच्छेद मतलब जो कॉमन होता है वो ले लेते थे इसके अंदर। अगर बी और सी का प्रतिच्छेद निकाले तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, बी और सी का प्रतिच्छेद माइनस करना पड़ेगा। बी और सी का प्रतिच्छेद माइनस करना पड़ेगा, बी छेद सी माइनस करना पड़ेगा, बी में से मतलब ये 2 माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में आपको। घटना बी बन रही है और सी नहीं बन रही है, तो वैसे तो बी माइनस सी लिख देंगे हम, लेकिन उसको गहरे में देखोगे तो बी माइनस सी नहीं है, बल्कि बी माइनस बी छेद सी है। दोनों में जो कॉमन है वो निकल रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कल सीखेंगे इसके आगे, है ना। तो बहुत सारे रिलेशन है ऐसे, तो आपको पता चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा।